हेलो ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में बिल्कुल लगे हुए होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। जब आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो तो देखा जाए उसमें एक चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देती है, जो है कैलकुलेशन। इसीलिए हमने सोचा कि एक वीडियो स्पेशली कैलकुलेशन पर डेडिकेटेड करके बना देते हैं, जिससे आप सभी की कैलकुलेशन अच्छी हो जाए। ठीक है। और यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन देखी जाए, अगर अभी आपकी कैलकुलेशन 70% है तो हम 100% तक पहुँच जाएंगे। मतलब कैलकुलेशन की ऐसी ट्रिक्स हम इसमें सीखने वाले हैं जो आपको बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को काफ़ी आसानी से करने में मदद करेंगी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शुरू तो करती हो, अंत तक बने रहोगे और ये कैलकुलेशन सीख लोगे, ताकि इसके बाद आपको कभी भी कहीं से भी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन ट्रिक सीखने की आवश्यकता ना हो। ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। चलिए। तो देखो, सबसे पहले बच्चों हम सीखने वाले हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में। ठीक है। देखो, बेशक आपको ये लगेगा कि काफ़ी इजी चीज़ करा रहे हो, ये तो हम नॉर्मली कर लेते हैं। बट कोशिश करना बट कोशिश करना आप कि इसको जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से करना। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 6 + 67। ठीक है। बेशक ये नॉर्मल कैलकुलेशन आप आसानी से कर लोगे, बट इसके बावजूद भी जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो आप समझना। आप सीधा सीधा इसको देखोगे, हमने कहा 7 6 13 3 लिख दिया और हमें पता है एक तो कैरी जाएगा ही जाएगा। ठीक है। तो बिना सोचे समझे 7 लिख देने का यहाँ पे। ठीक है। ऐसे ही आपने कहा 8 × 3 = 16 1 17, पीछे 7 आ गया और 4 के बाद अगला नंबर 5। ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर आपने देखा 8 और 8 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका 96। ठीक है। ऐसे ही आपने देखा 9 7 भी 16 होता है और 3 की जगह कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ऐसे ही आपने यहाँ पर देखा 9 और 7 फिर से 16 होता है, तो हम 4 की जगह कितना लिखेंगे, 5, क्योंकि एक कैरी जा रहा है। ठीक है। और 6 और 2 8, यहाँ कोई कैरी नहीं है, यहाँ कोई कैरी नहीं है, तो ये आपका इस तरीके से आंसर बनेगा। ठीक है। मानते हैं कि हाँ ये थोड़ा बेसिक सा है, लेकिन आपको इसमें भी अगर ध्यान लगा लोगे ना, आप सेकंड तो बचा लोगे अपने, है ना। 2 3 सेकंड बचा लोगे, क्योंकि 2 3 सेकंड अगर आप अच्छे खासे क्वेश्चन में बचा लेते हो तो धीरे धीरे करके वो 1 मिनट में बदल जाता है। इसीलिए एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, ठीक है, आपको हर किसी चीज़ में बेसिक बेसिक चीज़ों को ना और आसान करने की कोशिश करनी है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पहली चीज़ आपको समझ आई होगी। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक थी, है ना, काफ़ी ज़्यादा बेसिक थी। बेसिक से सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है। जितनी भी कैलकुलेशन होती है छोटी से लेकर बड़ी कैलकुलेशन तक, सभी की सभी कवर करने वाले हम, सभी की सभी। ठीक है। तो चलिए देखो, इसके बाद अगर 2 डिजिट वाले ऐसे नंबर आ जाए जिनको आपको प्लस करना हो तो कैसे करोगे। तो याद रखो, पीछे से करना शुरू करोगे। ठीक है। 7 4 11 का एक कैरी गया तो 5 हो जाएगा ये, और 6 7 इस तरीके से। ठीक है। ये तरीका आपको रखना है। ठीक है। ये तरीका आपको रखना है। फिर देखो 8 5 13, 3 कैरी एक चला गया, हो गया 6 3 9। इसी तरीके से ये जो तरीका है ना, ये तरीका आपकी स्पीड को और बढ़िया कर देगा। 8 8 16। ठीक है। और 8 1 9, एक कैरी था आपका 10। ठीक है। ऐसे ही ये करोगे 7 6 13। ठीक है। और 6 3 9 होते हैं और एक कैरी था 10। ऐसे ही ये करोगे 7 2 9 और 8 1 9। सिंपल। हाँ। ठीक है। 7 2 9 और 8 1 9, ये हो गया आपका। इसके बाद देखोगे 8 3 11, 9 2 11 और एक 12। क्लियर। ऐसे 9 7 16 और 9 3 कितना 12, 12 और एक 13। बस इस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है। ये जो तरीका आपको बता रहे हैं सेम इसी तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आपके सेकंड बचना शुरू हो जाएंगे। और जब ये सेकंड बचना शुरू हो जाएंगे ना, ये कहीं ना कहीं मिनट में बदल जाएंगे फिर आगे चलकर। ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन अच्छी होती जाएगी। ठीक है। बेसिक से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। और हर टाइप की कैलकुलेशन को हम इसमें शामिल करेंगे। अब देखो, जैसे ये बड़े बड़े नंबर को ऐड करना हो तो कोई भी बच्चा ऐसे ना करे। ठीक है। सब बच्चे क्या करने लग जाते हैं, जैसे कैलकुलेशन देखी उनकी हैबिट पड़ी हुई है, हैबिट है बचपन से कि इस तरीके से लिखेंगे, फिर इवन ये भी लगाएंगे, है ना, प्लस भी लगाएंगे और 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, सारा काम करेंगे और समय बर्बाद कर देते हैं। और फिर करेंगे कि 8 3 11 एक कैरी, ऐसे भी करेंगे उसे। ये भी तरीका हमने सीख रखा है बचपन से, है ना। लेकिन आपको ये तरीके भूलने हैं। फिर ऐसे करें 4 और 2 6, एक हासिल गया 7, है ना। फिर हमने कहा 5 और 5 10, 0 यहाँ आ गया, एक कैरी गया, 6 2 8 और एक 9। ऐसे करेंगे तब आंसर लिखेंगे वो। बट आपको ऐसे नहीं करना है। आपको करना क्या है, सीधा लास्ट से काटना शुरू करना है। ठीक है। तो हमने कहा 8 3 11 एक कैरी गया,
2 4 6, एक कैरी था 7 हो गया, ठीक है। फिर 5 5 10, 0 एक कैरी गया, 6 2 8 और एक 9, ठीक है। तो आप खुद देख पा रहे हो इसमें समय लगा या इसमें समय लगा, है ना। तो आप देखोगे ये जितना भी हमारा पुराने ज़माने का कॉन्सेप्ट था ना, इसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो आपको ये भूलना पड़ेगा, ठीक है ना, और नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आप देख पा रहे हो यहाँ पर जैसे आपने कहा 0 और 0, ये तो 0 हो गया जी, ठीक है। 4 और 2 6 हो गया, आपने देखा 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा 6 और 2 8 हो गया, है ना, सिंपल, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आप इसे भी कर दोगे, देखो जरा, 8 6 14 होता है 4, ठीक है। 9 1 10, 1 6 16 हो गया, ठीक है। एक कैरी गया था 7 7 5 12, ठीक है। एक कैरी है 4 3 7, काफ़ी सिंपल तरीके से आप निकाल पा रहे हो, काफ़ी सिंपल तरीके से, है ना। ट्राई भी करना आप लोग, वीडियो को रोक कर एक बार ट्राई करो, ठीक है। आपको खुद पता चलेगा, आपको खुद पता चलेगा कि कितनी आसानी से आप ला पा रहे हो, ठीक है। और ये हो गया 7 4 आपका 11, ठीक है। एक कैरी गया 10 5 15, सोचो एक ही लाइन में आपका आंसर आ रहा है बिना कुछ करे, और यही चीज़ आपको एग्जाम में अपनाना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ आपको एग्जाम में अपनाना पड़ेगा। देखो 9 और 8, ठीक है, 17, एक कैरी गया 8 और 9 17, ठीक है। इस तरीके से आपको चलना पड़ेगा, है ना। बेशक आपको लग रहा है कि ये तो एडिशन हम कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये तरीका अपनाओगे तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी, ठीक है। मतलब आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। और आपका समय भी बचेगा ऐसी चीज़ें करने से, है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ही भूलना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों को ही तो क्रॉस लगाना है हमें, और ऐसी चीज़ों को अपनाना है इसमें, ठीक है। कैलकुलेशन का मतलब यही है, कैलकुलेशन का मतलब यही है कि आपको पुरानी कैलकुलेशन को भूलना पड़ेगा और नई कैलकुलेशन के जो तरीके हैं आजकल के, उसको अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ इस वाली वीडियो में हम जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक को करने वाले हैं ना, आपने ये ट्रिक्स कहीं भी नहीं देखी होगी, ठीक है। ऐसे ट्रिक्स को कवर करने वाले हैं। देखो अभी आगे आगे आता है क्या, ठीक है। अब देखो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको ऐसे ही डील करना है, ठीक है। लास्ट से ही इसको कट करना शुरू करना है। हमने कहा 2 5 7 और 7 5 12, ठीक है। तो 12 का 2 एक कैरी गया 5 हो जाएगा, ये 5 और 2 7 7 4 11, ठीक है। फिर एक कैरी था तो 7 हो गया, 7 6 13 और 13 और 0 13, 13 का कितना आएगा 3 आ गया, कैरी गया 1, यानी कि 6 5 11 12 13, ठीक है। काफ़ी सिंपल पड़ा। ऐसे ही देखोगे 7 4 11, 11 6 17 और 17 6 23, ठीक है। दो कैरी गया तो 2 और 4 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 5 16 हो गया, 16 4 20 हो गया। तो अगेन दो कैरी गया तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 3 11, 11 4 15, 15 6 21, 21 का एक आ गया, दो कैरी गया, 2 और 2 4 हो जाएंगे, 7 4 11 हो गए, 11 6 17 और 17 5 22, ठीक है। तो देख पा रहे हो आप, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है जी। इस तरीके से आंसर निकालोगे ना, अगर आपके आंसर ऐसे आने लग जाएंगे तो आपके वाकई में टाइम काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है। और टाइम को ही बचाना सबसे बड़ा खेल है एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है अगर नॉर्मल से नॉर्मल एग्ज़ाम देखा जाए, एक भी एवरेज ले लिया जाए, तो आपको 60 मिनट मिलते हैं, 60 मिनट मिलते हैं, और उसमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं, है ना, 100 क्वेश्चन करने होते हैं, और उसके अंदर कैलकुलेशन ऐसी आती ही आती है, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन को रखा जाता है ताकि अब सोचो जरा, अगर यही वाली कैलकुलेशन को मैं लूँ, ठीक है, यही वाली कैलकुलेशन को ले लूँ, तो इस कैलकुलेशन को अगर आप बेसिक तरीके से करोगे तो सोचो कितना समय लगेगा, कि पहले आप इसको लिखोगे, इसके नीचे इसे लिखोगे, इसके नीचे इसे और इसके नीचे इसे, और फिर जाके आप एक एक करना शुरू करोगे, बट उसमें समय जाएगा आपका, ठीक है। आएगा आंसर उससे भी, बट उससे समय जाएगा। हमें समय को ही बचाना है, क्योंकि देखो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने की बारी है। और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो जितने भी बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं ना, बैंकिंग के एग्ज़ाम में, तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा खेल है टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, है ना, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए ये ट्रिक्स वहाँ पर बहुत अच्छे से काम आती है, बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए देखो जरा इसके बाद ही वाला समझो। अब यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों साथ में दे दिया, प्लस माइनस दोनों साथ में दे दिया, तो हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल तरीके से देखेंगे कि प्लस प्लस को साथ में कर लो पहले, ठीक है। हमने कहा 6 2 8 हो गया जी, ठीक है। फिर हमने कहा 4 और 4 8 हो गया, फिर आपने देखा 0 और 8 8 हो गया, फिर आपने देखा 2 और 5 7 हो गया, क्लियर। अब देखो 8 में से 5 गए, आप सीधा सीधा लिख दोगे, है ना, 8 में से 2 गए,
सीधा सीधा लिख दोगे। 8 में से 7 गए, सीधा सीधा लिख दिया आपने, और 7 में से 5 गए, सीधा सीधा लिख दिया 2। बताओ क्या समय लगेगा इसमें, क्या समय लगेगा इसमें। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, है ना, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, आपको बताते हैं, रुको। देखो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हो, मतलब एक ही लाइन में आंसर ला दो। एक ही लाइन में कैसे, देखो प्लस प्लस को साथ में जोड़ो, ठीक है। तो हमने कहा प्लस प्लस को जब साथ में जोड़ोगे आप, ठीक है, तो क्या आएगा। आपने कहा जी 2 और 6 8, 8 में से 5 को माइनस कर दिया, कितना बचा 3। आपने कहा जी 4 और 4 8, 8 में से 8 चल, हाँ सॉरी, आपने क्या किया 4 और 4 8 हो गया, 8 में से 2 गए, कितना बचा 6 बचा। फिर अगेन 8 और 0, और 8 में से 7 चले गए, फिर कितना आया 1। आपने कहा जी 5 और 2 7, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। एक लाइन में भी आंसर ला सकते हो आप ऐसे, ठीक है ना। जल्दी से एक बार आप सभी वीडियो को पोस्ट करेंगे यहीं पर, और इनको सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व करके आंसर को जल्दी से कमेंट में करेंगे आप, ठीक है, कमेंट में डालेंगे आंसर इसका, ठीक है ना। कमेंट में आंसर करेंगे। देखो कॉपी पेन उठाना पड़ेगा और पेनों को चलाना पड़ेगा, तब जाकर हैबिट बनती है, ठीक है। खाली कहने से कैलकुलेशन नहीं आती। अगर आपने कह दिया कि हाँ मुझे कैलकुलेशन आती है, जोड़ना घटाना तो आता है, लेकिन भाई एग्जाम में इन्हीं चीज़ में गलती कर देते हो, इन्हीं चीज़ में गलती करते हो, फिर एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा 0.52 से रह गए, या फिर 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए। तो वो जो 1 2 नंबर कम हुए साहब, वो यहीं से हुए, ठीक है ना। इसीलिए कैलकुलेशन पे काम कर लो, ताकि ऐसा रिजल्ट ना देखना पड़े कि इतने से रह गए तुम या इतने से रह गए, ठीक है ना। बहुत दुख होता है अगर ऐसा रिजल्ट दिखता है तो बच्चों का, ठीक। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे, कॉपी पेन उठाइए और करिए इसे, ठीक है। चलिए आप देखेंगे यहाँ पर सबसे अच्छा रूल, आप पूरे यूट्यूब पर देख लेंगे, ये रूल कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा ये रूल, ठीक है। देखो क्यों। अब मान लो इसमें होता क्या है, इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे कि 100 में से मुझे कोई भी नंबर माइनस करना है बच्चों, ठीक है। क्या कहा मैंने कि 100 में से कोई सा भी नंबर माइनस करना है, जैसे मान लो मैंने कहा 73 करना है। तो आप सोचने पे मजबूर हो जाते हो कहीं ना कहीं कि आएगा क्या, है ना। सोचने पर थोड़ा सा मजबूर हो जाओगे। जैसे मान लो मैंने कहा 100 में से आपको 39 माइनस करना है, 100 में से आपको 57 माइनस करना है ना। तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब से आपको नहीं सोचना, ठीक है। अब से आपको नहीं सोचना। देखो कभी भी आपको, जैसे यहाँ पर 100 दिया है और यहाँ पर 2 डिजिट है, ठीक है, मतलब जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट है। कहने का अर्थ यही है कि जितना ज़ीरो है उतने डिजिट है। तो आप सिंपली क्या करो कि लास्ट वाले को 10 में से माइनस करो और इनको 9 में से। देखो लगेगा मजाक है, क्योंकि हाँ ये तो ऐसे ही हो जाता है कैरी लेकर, लेकिन समय बचेगा। जब आप कर कर देखोगे अपने आप से, तो आपको लगेगा कि हाँ समय तो बच रहा है। जैसे अब देखो अगर हम इस 100 को इग्नोर कर दें इधर, ठीक है, 100 को इग्नोर कर दें, तो ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है आपके पास, है ना। क्या बनेगा आपके पास, देखो तो 10 में से 3 गए, आप सब बता दोगे 7, 9 में से 7 गए 2, सिंपल था ना। अब देखो 10 में से 9 गए 1, 9 में से 3 गए 6, ऐसे ही है 10 में से 7 गए 3, 9 में से 5 गए 4। बताओ सिंपल था या नहीं था। ये तरीका आपको काम आएगा ही आएगा बच्चों, ठीक है। ये तरीका आपको बहुत अच्छे से काम आएगा। दोबारा से सुन लो मैंने कहा क्या, मैंने ये कहा कि लास्ट वाली डिजिट को 10 में से माइनस करो और बाकी जितनी भी आगे होंगी, जितनी भी आगे होंगी उनको 9 में से करना है, ठीक है, उनको 9 में से करना है। तो सिंपल तरीके से हो गया। चलो थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करो, है ना। हमने कहा ये लिखा 100 माइनस 37, तो हमने कहा 7, 10 में से माइनस किया 3 आ गया, ठीक है, 9 में से किया 6 आ गया, फिर 10 में से किया 1 आ गया, और 8 को 9 में से किया 1 आ गया, इसको किया 10 में से 6 को तो 4 आ जाएगा, 9 में से 7 गए 2 आ गया, ठीक है, 10 में से 8 को किया 2 आ गया, और 9 में से 5 को किया 4 आ गया। बताओ है ना सिंपल, काफ़ी सिंपल है। तो इस चीज़ को कहते हैं हम ए बी रूल, है ना। ऐसी ट्रिक्स को यूज़ करके आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। चलो क्या ये खाली 100 पे ही अप्लाई होगा, तो हम कहेंगे नहीं, 1000 पर भी होगा। अभी हमने कहा कि जितनी ज़ीरो उतनी डिजिट से अगर माइनस कर रहे हैं तो ये चीज़ लागू रहेगी। अब देखो सेम चीज़ है कि लास्ट वाले को 10 से माइनस करना है, इसके बाद जितने भी हैं उनको 9 से माइनस करना है। तो देखो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 6 गए 3, हो गया। ऐसे ही है देखोगे 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गए 1,
ठीक है, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2, 9 में से यहाँ पर इसको 10 में से हटाएंगे, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 5 गए 4। बहुत ही सरल तरीका। ठीक है, आप एक बार ना इस तरीके से भी करके देखना, आपका ये बचपन वाला जो तरीका है ना, आप इससे भी करके देखना, आपको पता चलेगा कि इसमें कितना टाइम जा रहा है और ये आपको कैसे समझ में आ गया। ठीक है, बात ये है ना कि आप इसका यूज करके वर्बली बता सकते हो आंसर अपना, वर्बली बता सकते हो कि ये आने वाला है ना। आप ट्राई करना एक बार, वर्बली बता सकोगे कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे हमने ये 1000 पर अप्लाई किया है, ऐसे ये 10,000 पर भी हो जाएगा, ये 10,000 पर भी हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने आपसे कहा कि जितनी जीरो उतनी डिजिट से माइनस करना है। तो अगेन वही काम करेंगे, चलो 10 में से 1 गया 9, ठीक है, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 3 गए 6। अगेन ऐसे ही करेंगे, 10 में से 6 गए 4, ठीक है, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 8 गए 1, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गए 2। ठीक है, अगेन अगर देखो मैं इसको बोलूँ ना तो थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा, ये थोड़ा सा और जल्दी हो जाएगा अगर बोलूँ ना तो। ये आपको समझाने के लिए बोलना पड़ा, और जब आप करके देखोगे आपको खुद पता चलेगा कि मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा। ठीक है, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा अगर आप ये तरीका लगाने लग जाओगे तो। ठीक है ना, तो आप इन तरीकों को फॉलो करो, काफ़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो लास्ट बार, है ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, एक बार लास्ट बार देख लो इसे। ठीक है, एक बार लास्ट बार समझो। हमने कहा कि कभी भी अगर ऐसे जीरो वाली संख्या की माइनस करनी है, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर को माइनस करना है, तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो, लास्ट वाले को 10 से माइनस करो और बाकी सभी को 9 से माइनस करो। ठीक है ना, तो आपने कहा जी 10 में से 1 गए तो 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गए 6, 10 में से फिर से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 10 में 4 गए 6, 9 से 7 गया 2, ठीक है, और फिर 9 में से 6 गए 3, 9 में से 7 गया 2। ऐसे ये करोगे 3 आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपको पता है 0 आएगा, फिर आपको पता है 1 आएगा, और फिर आपको पता है 4 आएगा। क्लियर, काफ़ी ज़्यादा इजी ट्रिक है, काफ़ी ज़्यादा इजी। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। तो देख लो, बेसिक से लेकर हाई की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ताकि उन्हें भी पता चले कि हाँ ये ट्रिक्स भी होती हैं। ठीक है, ये मत सोचना कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, भेज दो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ओके, चलिए अब आगे देखो जरा, ऐसी कैलकुलेशन आ जाए तो बच्चा तो घबरा ही जाता है ना। अगर ऐसी कैलकुलेशन आ जाए और देखा जाए स्पेशली एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एसएससी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट करने का तरीका क्या है ना। अगर मैं करने के तरीके की बात करूँ तो अगेन वही है कि अगर आप इसको इसी तरीके से अरेंज करते हो, मान लो ये दिया है, ठीक है, तो आप ऐसे ही तो करोगे, इसे ऐसे ही तो करोगे बच्चों, है ना, फिर ऐसे प्लस लगा लोगे। सही कहा ना मैंने, सही कहा ना, ऐसे ही तो करोगे, और कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं है, यही तरीका है आपके पास। बट जो तरीका हम आपको आगे सिखा चुके हैं, आपको वो तरीका लगाना है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए भी आपको सेम तरीका वही यूज़ करना है जो हमने वीडियो में आगे बता दिया था आपको, कि सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या, लास्ट से काटना शुरू करो। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25। तो आपने लिख दिया जी 5, 2 कैरी गया, 2 कैरी गया, याद रखना है 5 10 15 20, 20 और 2 22, 2 कैरी गया, फिर से याद रखना है 5 10 15, कितने हो गए जी 17, क्योंकि 2 कैरी भी था। अब एक कैरी है तो 5 10, तो 1 11, ठीक है, तो एक कैरी है तो 5 और 1 कैरी जो था 6। बताइए क्या दिक्कत आएगी इसमें कभी, बताएंगे? अच्छा सेकंड वाला ट्राई कीजिए आप सभी, अभी अभी के अभी ट्राई कीजिए सभी लोग, फटाफट बिना वीडियो को पॉज करें, करो अभी। क्यों, आ रहा है ना आंसर? हाँ
तो यही तरीका आपको लगाना है, ठीक है ना। इतने में ही आपको यही सारा तरीका यूज करते हुए आपको आंसर कर देना है, ठीक है। आप देखो जरा यहाँ पर हमने कहा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। आपने कहा जी 30 का जीरो आ गया, ठीक है, 30 का जीरो आ गया। इसके बाद देखेंगे जरा, हमने कहा कैरी 3 गया है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 और 3 कितना 27, 2 कैरी गया जी, ठीक है। तो 6 12 18, 2 कैरी था तो 20 हो गया, ठीक है। तो 2 अभी भी कैरी है, तो हमने कहा 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने होते हैं जी 14 होते हैं, एक कैरी है तो 6 और 1 7, ठीक है। इसी तरीके से तो इसका आंसर आप सभी का ये होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये होमवर्क रहेगा, आप सभी इसका आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स की तरफ, ठीक है। देखो जरा यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझना इन क्वेश्चनों को, ठीक है। जैसे पहले इसका थोड़ा सा बेसिक समझो। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ठीक है, इतना करना है, तो आप आसानी से जोड़ लोगे कि 3 3 6 4 10 5 15, है ना, कर लोगे ना। लेकिन क्या मैं यहाँ पर कह दूँ, यहाँ पर अगर मैं एक आध तरीका लगा दूँ, कौन सा तरीका लगा दूँ जी, कौन सा तरीका लग जाएगा बताओ। यहाँ पर आपने एपी पढ़ा है, एपी 10th क्लास में एपी पढ़ा है, जल्दी से बताओ किस किस ने पढ़ा है, एक बार कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट फास्ट, किस किस ने एपी पढ़ा है जल्दी से बता दोगे आप सभी मुझे। एपी यानी कि समांतर श्रेणी, हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दो समांतर श्रेणी, जल्दी से बताओगे आप सभी किस किस ने पढ़ा है। सभी लोगों को कमेंट करना है, सभी लोगों को, ठीक है, सभी लोगों को कमेंट करना है बच्चों, क्योंकि इतनी मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 10वीं तो पास हो, है ना, इतनी आशा करता हूँ कि 10वीं आप सभी पास हो। तो बताओ जरा, बताओ, हाँ पढ़ा है ना सभी ने। तो बस उसी चीज़ का यहाँ पर यूज़ करना है बच्चों, ठीक है, उसी चीज़ का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो देखो जरा कैलकुलेशन को कैसे हम करेंगे यहाँ पर, और सरल तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से। अब देखो यहाँ पर करना तो आप समझते थे कि कैसे कैसे होगा, है ना, क्योंकि यहाँ नंबर आपके काफ़ी ज़्यादा कम थे इसलिए आपने कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन आपको दिया, कौन सा, आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते हम कहाँ तक गए, 50 तक गए। तो क्या जोड़ना आसान है, नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है, एन, ठीक है, इंटू एन प्लस वन, एन प्लस वन एंड अपॉन में कितना, अपॉन में 2, बस ये फॉर्मूला याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूले लगाते ही आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ठीक है। हमने कहा एन क्या होता है, एन होता है कि कितने नंबर हैं, कितने नंबर है, तो आपको पता है 1 2 3 ऐसे चल रहा है तो 50 तक है, तो 50 नंबर होंगे, क्लियर, 50 नंबर होंगे, है ना। तो ऐसे हमने रख दिया 50, क्लियर, क्लियर है ये बात, 50 रख दिया इनटू, है ना। फिर कह रहा है एन प्लस वन, तो 50 और एक कितना हो जाएगा 51, और अपॉन में कितना 2, क्लियर हुई ये बात। 2 से आपने सीधा सीधा 50 को काट दिया, कितना आ गया 25, और फिर 25 इंटू 51, 25 इंटू 51 कितना हो जाएगा आपके पास, आप कहोगे 1275, ठीक है। कैलकुलेशन आपको तेज करनी होगी, ठीक है, तभी मैथ अच्छी होगी। 1275 हो गया, तो जोड़ना आसान हो गया, जोड़ना आसान हो गया ना। अब लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो 3 6 9, तो यहाँ तो डिफरेंस थोड़ा अलग हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, है ना। आपने 3 कॉमन लिया तो अंदर तो यही बच रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3, और ऐसे जा रहे हैं हम कहाँ तक 81 तक, है ना, 81 तक जा रहे हैं, तो कितना आ गया 27 आ जाएगा। क्या मैं सही हूँ, 27 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 27 या 81 होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, सेम चीज है यही, सेम चीज यही है ना, बस बाहर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, जो आपने कॉमन लिया ना ये 3 आपका बाहर आ जाएगा, ये 3 आपका बाहर आ जाएगा इस तरीके से 3, ठीक है। तो यहाँ रखोगे आप कितना 1 से लेकर 27 तक है, तो आपने कहा जी 27, 27 हो गया, इंटू 1 बढ़ा दोगे 28, और अपॉन में कितना 2, ठीक है। आप 2 से किससे काट दिए, 28 को काट दिया 2 से, ठीक है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आपने कहा 14, हाँ 27 और 14 की मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, 27 और 14 की मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ रहा है 27 और 14 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 378, कितना 378, और फिर लास्ट में क्या करना है, ये जो 3 आपने कॉमन लिया था ना,
इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1134, ठीक है, 1134 आ जाएगा। तो ये काम करना है, ठीक है, ये काम करना है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसी तरीके से सॉल्व करना है ना। तो याद रखना ये सीरीज वाले सम पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, लेकिन आप बार बार तैयारी कीजिएगा तो आराम से याद रहेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट होगा, तो आपको ये बार बार याद करना पड़ेगा, तब जाकर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जरा। अब आ गए थोड़ी सी टेबल ट्रिक पर। देखो टेबल हर किसी को याद थोड़ी ना होता है ना, टेबल हर किसी को याद नहीं होता बच्चों, तो आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मैं कहूँगा क्या आपको 10 तक टेबल याद है ना, तो आपका आंसर होगा ये, तो बिल्कुल 10 तक तो हमें याद ही है, ठीक है। तो बस केवल 10 तक आपको पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें डिमांड भी नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर 10 तक आपको याद है तो कैसे डील करोगे। जैसे यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 45 छिंग बता दो, ठीक है, 45 छिंग, तो आप क्या करोगे, आप इसमें क्या करोगे। बहुत कॉमन तरीका बता रहा हूँ, बहुत कॉमन तरीका। आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको डबल कर दूँ कोई दिक्कत, अगर मैं इसे डबल कर दूँ, अगर इसे डबल किया तो इसे आधा करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये बन गया। तो आप इसे तो सिंपल तरीके से कर सकते हो, 9 तियां 27 और 0 का 0। बताओ इजी था या नहीं था, इजी था या नहीं था। देखो दोबारा समझो मैंने किया क्या है, मैंने किया क्या है दोबारा से समझो एक बार, ठीक है। मैंने कहा कि आप इस नंबर को किसी भी एक, दो नंबर कर रहे हो ना, एक नंबर को हमने डबल कर लिया, तो हमने कहा 45 दूनी 90 होता है, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। और फिर अगर इसको डबल किया तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो आधा कर दिया, ठीक है। तो आपको पता है 9 तियां 27, सिंपल, ठीक है। काफ़ी इजी तरीके से हो गया, है ना, काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से ये हो गया। आप ये तरीका भी लगा सकते हो, और भी तरीके आपको बता देते हैं, ठीक है, आपको और भी तरीके बता देते हैं। जैसे मान लो ये करना है, तो मल्टीप्लाई हमेशा पीछे से करते हो ना, अब पीछे से मत करना, अब आगे से करना है। हाँ बिल्कुल, अब आगे से करना है। अभी तक आप बचपन से जो करते आए हो उसको भूलना पड़ेगा, आपको आगे से करना है। तो आपने कहा 8 7 जा, तो आपको पता है 8 7 56 होता है ना। आप एक डिजिट पीछे छोड़ रहे हो ना, तो उसका 0 लगा दो। फिर क्या करोगे, 8 की 8 में करा दो, 8 8 64, ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इजी, याद रखना ये लग रहा है देखने में कि हाँ इजी सा है ना। प्रैक्टिस करोगे ना स्पीड बन जाएगी। जैसे हमने कहा ये 7 दूनी 14 यानी कि 140 हो गया, और प्लस करना है इसमें कितना, 7 नेम 63, ठीक है। तो अभी मैंने आपको प्लस करना सिखाया था, है ना, अभी आपको प्लस करना सिखाया था, उस तरीके से आप करोगे काफ़ी तेज़ी से आंसर आएगा। आप इसको देखो, हमने कहा 8 चौका 32, 320 हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो 20 और 16 36 यानी कि 336, ठीक है। आप इस चीज़ को फिर माइंड में भी कर सकोगे, है ना, माइंड भी आपका इतना तेज हो जाएगा कि आप इसे आसानी से करने लग जाओगे फिर, ठीक है ना। अगर सोचो आपसे कोई एकदम से पूछता है कि बताओ कि 24 इंटू 7 कितना होता है ना, तो आपके माइंड में तुरंत ये चलना चाहिए कि 7 दूनी 14 यानी कि 140, तो ये हो गए, और 7 चौक 28, और 28 और जोड़ दो इसमें, ठीक है, 40 में 28 और जोड़ दो, तो आपने कहा जी 168 हो गए, ठीक है। इतना तेज़ दिमाग चलना चाहिए आपका, है ना। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से हो जाएंगी ये सारी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी आसान बन जाएगी। अब हम सीखने वाले हैं 11 का मल्टीपल, कि कभी भी 11 से आपको मल्टीपल करना हो तो उसके लिए क्या करना है। 11 से मल्टीपल करना है चाहे कोई सी भी डिजिट आ जाए, कैसे करेंगे। तो आप देखेंगे इसमें क्या, आप लास्ट से ही शुरू करोगे, ठीक है। इसमें आपने कहा 3 का 3 लिख दिया, है ना, 3 का 3 लिख दिया, 3 के बाद जो अगला नंबर है उसको 3 में ऐड करो, मतलब ऐसे ऐड करते चलना है। तो हमने कहा 3 और 5 तो होता है 8, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है, तो 5 में कुछ नहीं जोड़ना, मतलब 5 को 5 लिख देना, ऐसे हो गया। सिमिलरली ऐसे करेंगे यहाँ पे, दोबारा से देखो अगर समझ नहीं आया, कि 9 का 9 लिख दिया, ठीक है, 9 और 8 17, 7 लिखा, कैरी 1 गया, तो आगे क्या आ गया 1, तो हमने कहा 8 और 1 9, ठीक है। ऐसे ही 6 का 6 लिखा हमने, 6 5 11, हासिल 1 चला गया है आगे, तो 5 और 1 6, ठीक है। ऐसे ही ये करेंगे, 4 का 4, 7 4 11, हासिल 1 गया, तो 7 1 8। ये होता है 11 का मल्टीप्लीकेशन, कि कभी भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप यही तरीका अपनाएंगे, ठीक है।
अब देखो थोड़ा बड़े नंबरों के साथ कैसे करेंगे इसे, सेम वही है, 3 का 3 लिखा, 8 3 11, एक कैरी गया 8 5, 8 5 13 होता है और एक कैरी था तो 14 हो गया, ठीक है। फिर एक कैरी गया तो 5 और एक 6, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखो 9 का 9 आ गया, 9 7 16 आ गया, ठीक है, 9 7 16, एक कैरी गया, और 8 7 15, 15 और एक 16, अगेन एक कैरी गया, ठीक है, तो 8 और एक 9। फिर से यही तरीका लगाएंगे, 4 का 4, 6 4 10, एक कैरी गया, 6 3 9 और एक कैरी था 10 हो गया, ठीक है। और अगेन एक, तो 3 और 5 8, 8 1 9, और 5 के आगे कुछ नहीं तो 5 का 5, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 का 3, 4 3 7, 4 4 8 और 4 7 11, हासिल 1 तो 7 1 8 हो गया, ठीक है। तो 11 की मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक कुछ इस तरीके से आपकी काम करती है, ठीक है ना। तो आपको 11 वाली मल्टीप्लिकेशन भी आनी चाहिए, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बन जाती है, काफ़ी ज़्यादा। स्पेशली देखा जाए ना, जो मेंसुरेशन के चैप्टर होते हैं ना आपके 3D वाले 2D वाले, उनमें, क्योंकि आपको पता है पाई की वैल्यू जो होती है ना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है या नहीं। तो अगर 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, 2 × 11 ही तो है ये, है ना। तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करा दो, फिर 11 से करा दो, ठीक है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है ये, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे समझिएगा कि अगर कभी भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है ना, 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो आपको ये तरीका अपनाना होगा, ठीक है। कौन सा तरीका है, देखो कभी भी आपको 5 से मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप क्या करो, जैसे जो नंबर है उसका आधा कर दो, 24 लिखा है, 24 का आधा कितना होता है 12, और पीछे एक 0 लगा दो, बस हो गई मल्टीप्लाई। जी बिल्कुल, हो गई मल्टीप्लाई। ऐसी 65 है ना, 65 है, तो 65 को हम क्या लिखते हैं आधे में, बताओ 32.5 लिखेंगे, तो बस पॉइंट हटा देना है। जब कभी भी पीछे पीछे ऑड नंबर हो तो जीरो नहीं लगाना, पॉइंट को हटा देना है, जीरो नहीं लगाना है, पॉइंट को हटा देना है, समझिए। देखो ऐसे हमने कहा 132 दिया है तो 132 का आधा क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा, क्लियर, पीछे जीरो लगा दो, ठीक है। ऐसे ये दिया है 434, 217 हो गया, ठीक है, और पीछे से जीरो लगा दिया। ऐसे ही 123 है, अगेन आधा करो पहले, 6 6, फिर पॉइंट 5 आएगा तो बस यहीं रोक देना है। तो जहाँ पर पॉइंट आ जाए, जहाँ पर पॉइंट आ जाए वहाँ जीरो भी नहीं लगाना, पॉइंट भी नहीं लगाना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। बताओ इजी था ना, बताओ इजी है ना, काफ़ी इजी था। तो ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, अपनी कैलकुलेशन को तेज करने के लिए ये तरीके सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन विथ 5 ये आपने सीख लिया, ठीक है। अच्छा आगे देखो जरा, अगर डिवीजन आ जाए कि भाई डिवाइड करके दिखाओ 5 से, है ना, डिवाइड करना है तो आप उल्टा करोगे, मतलब वहां आधा किया था यहाँ दुगना करो, समझे बात को। जब मल्टीप्लाई करना होगा तो आधा करेंगे, और जब डिवाइड करना होगा तो डबल करेंगे। तो डबल करो इस नंबर का, देख पा रहे हो, इस नंबर को डबल करो, तो आपने कहा ये कितना हो जाएगा, 2 का डबल 4, है ना, 4 का डबल 8, क्या मैंने सही कहा, नहीं, है ना, ऐसे थोड़ी ना करोगे। तो आपने कहा 2 का तो आप 4 लिख लोगे, लेकिन 46 दूनी 98 होता है, क्लियर। और क्या करना है, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, हो गया आंसर। जी बिल्कुल हो गया, देखो कैसे। एक और क्वेश्चन देखो, आप डबल करो, आपने कहा जी 8 ही हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 6 दूनी 12 और एक 13, और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दोगे, बस ये हो गया आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप इसे देखो, आपने कहा जी 26, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 हो गया, ठीक है, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया आपने। ऐसे ही यहाँ करोगे, देखो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, एक 9, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, ये आंसर हो गया आपका। आप करके देखो, कैलकुलेटर निकालो और करके देखो, आपका यही आंसर आएगा बच्चों, यही आंसर आएगा, ठीक है ना। अब देखो जरा आगे, आपने कहा इसको डबल कर लो जी 12 दूनी 24, 3 का डबल ये, और 45 दूनी 90, ठीक है, और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, खत्म। इतना इजी है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। प्रैक्टिस करो, अपने आप कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे, उतनी आसानी से तुम्हें ये ट्रिक्स याद रहेंगी और उन ट्रिक्स को फॉलो कर पाओगे। अगर आप सोचो कि आज के आज मैं ये ट्रिक सीखी और ये हमेशा याद रहेगी, तो आप भूल जाओगे। याद तभी रहेगा जब आप इसे क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन में अप्लाई कब करोगे, जब क्वेश्चन करोगे,
इसलिए तो कहते हैं कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, आपकी मैथ बिल्कुल ईजी बना देंगे, बिल्कुल ईजी। चलिए अब बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। सबसे पहले देखो कि अगर किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर निकाल लो और उसकी अंतिम संख्या अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना काफ़ी ज़्यादा सरल है, काफ़ी ज़्यादा सरल। आप आराम से बता दोगे 5 का, तो आपको तो ये तो पता ही है ये 25 होता है। लेकिन बारी आती है बाकी पर। देखो तो करना कैसे, आपने कहा जी 5 है तो 5 का लिख दिया 25, ठीक है। फिर एक है ना, एक का अगला नंबर क्या होता है 2, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। एक का अगला नंबर क्या होता है 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पर 5 का पहले हमने 25 लिख दिया, फिर हमने कहा 2 के बाद अगला नंबर क्या आता है 3, तो 3 दूनी 6। ऐसे ही यहाँ पर 5 का हो गया 25, ठीक है। 4 का अगला नंबर क्या होता है 5, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई 4 पंजे 20 हो गया। ऐसे ही 5 का 25 अगेन, और 8 निम 72। सेम यहाँ पर ये भी यूज हो जाएगा, 25 और 11 के बाद क्या आता है 12, और 11 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132, ठीक है। तो देख लो इतना इजी होता है ऐसे स्क्वायर निकालना जिनकी लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, ठीक है। तो ये वाला करना आप सीख गए हो, ठीक है। आप करके देखो, कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी, उससे मतलब नहीं है, कोई सा भी नंबर हो आप आसानी से कर लोगे। बस हाँ, लास्ट में क्या होना चाहिए 5, तब आपकी ये ट्रिक लगेगी। लेकिन फिर से वही बात आती है कि सर ये तो आपने बता दिया कि ये खाली 5 वालों के साथ काम करेगा, लेकिन अगर बाकी का निकालना पड़े तो उसके लिए क्या है फिर हमारे पास, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सा भी नंबर है, इवन 5 ही क्यों ना आ जाए पीछे, समझे, बेशक यही वाले नंबर आपको मिल जाए तो आप उसमें भी ये तरीका लगा दोगे। देखा जाए एक यूनिवर्सल वे है ना, कोई सा भी नंबर हो उसका स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हो। तरीका क्या है स्क्वायर निकालने का वो देखोगे आप, ठीक है। तो हमने कहा, जैसे आपसे कहा 63 का निकालो, तो आप 63 को ऐसे लिख दो, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब सबसे पहले 6 का लिख दो आप, कितना होता है 36, और 3 का क्या होता है 9। देखो स्क्वायर है इसलिए 2 के पेयर में चलाना है हमेशा, ठीक है। फिर आपस में इनकी मल्टीप्लाई करा दो, 6 3 18 और इसका डबल कर दो, ठीक है। तो 18 दूनी 36, और पीछे से एक डिजिट छोड़कर, याद रखना पीछे से एक जगह छोड़कर, ब्लैंक छोड़कर ऐड कर दो, इन्हें इन्हें ऐड कर दो, तो 9 6 और 6 3 9 और 3। क्लियर है ये बात, बताओ जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है आप सभी को कि अगर मैं आपसे 63 का स्क्वायर कहूँगा तो आप इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है, इसी तरीके से निकालोगे, ठीक है। चलो ऐसे ही देखो जरा, अगर मान लेते हैं कि ये नंबर दिया आपको, ठीक है, 84 दिया है, ठीक है, क्या दिया बच्चों 84 दिया, 84, तो कैसे करोगे, तो आपने लिखा 8 4, 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64 होता है, 4 का लिखेंगे 16 होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और उसका डबल, तो 8 चौका 32, 32 दूनी 64, ठीक है। इस तरीके से 6 का 6 आ गया, 4 1 5 हो गया, और ये 10 और ये 7, तो ये आपका आंसर। बताओ कितना आसान है, कितना आसान है ना। ऐसे ही मान लो 77 का पूछे तो हम ऐसे लिखेंगे 7 और 7, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना 49, और अगेन कितना 49, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका डबल, ठीक है। तो कितना 7 7 49, 49 दूने कितना होता है 98 होता है जी, है ना 98। तो 9 8 4 12, 9 9 18 1 19 और एक कैरी था, तो ये इतना हो गया। बताओ सिंपल तरीका, काफ़ी सिंपल। अगर आप 81 का निकालना चाह रहे हो, अगेन देखो 8 का आ गया 64, एक का आ गया 0 और 1, क्लियर, हमेशा 2 2 के पेयर में होने चाहिए ये, ठीक है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई और डबल, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16, और पीछे से एक डिजिट खाली छोड़ते हुए आपको जोड़ देना है, 1 का 1 6 का 6, 4 1 5 और 6, ये आपका आंसर। बताओ कितना सिंपल तरीका है ना, कितना सिंपल तरीका आप सीख रहे हो, सोच लो। अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे ट्रिक्स बनाने में, ठीक है ना। इसलिए तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीज़ें आपको समझ आ रही है ना, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा सबसे बड़ी पता है बच्चों को दिक्कत किस चीज़ की होती है ना, सबसे बड़ी दिक्कत किस चीज़ की होती है, स्क्वायर रूट की, किसकी, स्क्वायर रूट की। अच्छा इस पे स्क्वायर नहीं लगे, रूट नहीं लगा, रुको मैं रूट लगा दूँ पहले, ठीक है, ये रूट लगा दिए पहले, कि आपको पता नहीं चलता ये किसका अंडर रूट है ना, ये आपको पता नहीं चल पाता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी ये, है ना, कि किसका रूट है हम कैसे पहचाने। तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर आपसे मैं 25 का पूछूंगा कि ये किसका है ना, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि सर ये 5 का है, क्योंकि 5 का होता है 25,
ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर मैं ऐसे पूछ लूँ आपसे कि 289 का बताओ, 5184 का बताओ, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, करने का। जैसे मान लो हमें 289 का चाहिए, ठीक है, 289 का चाहिए, तो हमेशा स्क्वायर की बात करेंगे तो दो दो का पेयर होना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो कुछ नहीं है तो जीरो लगा लिया हमने, क्या दिक्कत है। अब आपको पता है कि यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो 9 किस किस में बनता है, एक तो 3 का स्क्वायर में और एक 7 के स्क्वायर में। समझ पाए क्या? 3 के स्क्वायर में 9 बन जाएगा यूनिट डिजिट, और 7 के स्क्वायर में क्या आता है, 49, इसकी भी यूनिट डिजिट 9 हो गई। ठीक है। अब आगे देखो, आपको देखना आगे जो नंबर बचा ये 02, क्या ये किसी का स्क्वायर होता है? तो ये किसी का नहीं है, तो इससे कम वाला लेना है हमेशा। तो कौन सा लेंगे, एक वाला। कौन सा लेंगे, एक वाला। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे सामने दो कंडीशन है कि हमारा आंसर 13 आएगा या आंसर 17 आएगा। ठीक है। इसको भी क्लियर आप खुद करोगे। कैसे? आपको पता है कि इसके बीच में एक नंबर होता है, कौन सा बेटा, 15। और आपको ये सिखाया मैंने कि 5 लास्ट में डिजिट में अगर 5 है तो आप उसका कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 25 और 2 एक कम 2, है ना। तो आप खुद देखो जरा कि आप जिस नंबर का निकाल लो वो इससे कम है या ज़्यादा है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हो ज़्यादा है, 225 से ज़्यादा है, तो मतलब आपको ज़्यादा वाला लेना है, यानी कि 17 आ गया। क्लियर? ठीक है। अगर नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, और भी तो क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को समझो जरा अभी। देखो जैसे यहाँ लिखा है 484, ठीक है, तो कुछ नहीं, दो का पेयर बनाया हमने। ओके, हमने कहा 4 आ रहा है, 4 कब कब आ सकता है, 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में, क्योंकि 8 अटे 64 होता है, इसकी भी यूनिट डिजिट 4 जा रही है। अब आगे 4 है, 4 तो होता है ना स्क्वायर किसी का, तो हमने कहा जी 2 का होता है। फिर हमने फिर से कहा कि ये आएगा ये आएगा, तो अगेन मैं कहूंगा इसके बीच का नंबर कौन सा होता है आपका, एक 25 होता है ना। क्यों 25 को ही क्यों लिया, 26 को क्यों नहीं? क्योंकि भाई 25 का हमें पता है शॉर्ट ट्रिक, काफी तेजी से कर लेंगे। 5 का 25 लिखा और 2 के बाद अगला नंबर 3 होता है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 उन्हीं 6, तो आया कितना, 625। अब देखो 625 से कम है या ज्यादा है, तो हम कहेंगे जी कम है। कम है तो कम वाला ले लो, सिंपल। कम है तो कम वाला ले लो। ठीक है। और भी समझो जरा, और समझो, आज सीख कर रहो ये, है ना, ताकि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ना करना पड़े, आप एलसीएम लेते लेते थक जाते हो। ठीक है। तो काफी आसान तरीके हैं ये, इनको अप्लाई करो। जैसे ये लिखा 1225, ठीक है, आपने कहा जी लो 1225, तो खैर वैसे भी बता सकते हो अलग से, क्योंकि 5 वाला रूल लग रहा है इसमें, बट कोई नहीं। हमने कहा 5 का ही बनेगा ये, सीधी बात है। हमने कहा जी 12, 12 से कम कौन सा होता है जी? आपने कहा 12 से कम तो एक ही स्क्वायर होता है, 9, है ना। 12 से कम का जो बिल्कुल नजदीक वाले को लेना है, होता तो 4 भी है, होता 1 भी है, लेकिन बिल्कुल नजदीक कौन सा है, तो 12 के बिल्कुल नजदीक था आपका कम में 9, तो 9 किसका होता है, 3 का। लो जी 35 बन गया आपका, ये बन गया। ठीक है। ऐसे ही ये देखो 20 25 है आपका, 20 25, अगेन हमने कहा 5, तो 20 से कम कौन सा होता है, 16, यानी कि 4 लेंगे फिर। ठीक है, क्योंकि 5 वाले में तो एक ही चांस है ना, 5 वाले में तो एक ही चांस है। ऐसे ही आप और देखिएगा, और देखो जरा, और पूछा गया आपसे ये 2304 का, है ना, 2304 का पूछा है, तो आपने दो दो के पेयर बनाए, 4 कब आएगा, 2 के में आएगा, 8 के में आएगा। फिर यहाँ 23 है ना, यहाँ क्या है, 23 है, तो हमने कहा 23 है तो क्या लेंगे, 16 वाला, यानी कि 4 वाला। ठीक है। फिर अगेन हमने देखा इसके बीच में क्या आता है जी, 45 आता है। हमने 45 का तो हमें पता है, हम ऐसे निकाल देंगे। लो जी 20 25, क्या 20 25 से ये कम है या ज्यादा है, तो हमने कहा जी ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ज्यादा वाला ले लेंगे, तो 48 का ये हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है। ऐसे ही आप इसे देखो, फिर से ये 5 वाला आ गया, तो 5 वाला तो आप ऐसे ही कर दोगे कि आपने देखा ये किन दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है, तो हमने कहा 7 6 42 होता है, तो छोटा नंबर हमेशा हमेशा छोटा नंबर, यानी कि 65 हो गया। अब देखो एक और है आपका ये 51 84, ठीक है, आपने कहा जी 2 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। 51, 51 से कम कौन सा होता है, 49, किसका होता है जी, 7 का। फिर अगेन इसके बीच में कौन सा है, 75, आपने कहा जी 75 वाले में 7 8 56 हो गया, 55 25 हो गया। ठीक है। तो इससे नंबर कम है या ज्यादा है ये वाला, तो आप देख पा रहे हो कम है, यहाँ 5625 है, यहाँ 5184 है, तो कम है तो कम वाला ले लेंगे जी, 72 आ गया आपका आंसर। ठीक है। तो आप देख पा रहे हो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप इस तरीके से कर लोगे आसानी से। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को आप आसानी से कर सकते हो। तो
हमने यहाँ पर देखा जाए बहुत सारी कैलकुलेशन सीखी, और उम्मीद करते हैं ये जितनी भी आपने कैलकुलेशन सीखी, ठीक है, ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप क्या करना, इस चीज़ को ना रिपीट करते रहना, क्योंकि आप रिपीट करते रहोगे तो आपको ये आसानी से ना लर्न हो जाएगा। ठीक है, अगर रिपीट करते रहोगे तो रिपीट करो और प्लस में प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि वो आपको याद ही हो जाएगा फिर। ठीक है ना, इसीलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस करते रहना। तो हमारी इस वीडियो में केवल इतनी ही ट्रिक्स थी। बाकी आपको कैसी कैसी ट्रिक्स चाहिए वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम कमेंट पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। तो अभी के लिए केवल इतना ही। अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप वीडियो में बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।